रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर से बांधने वाला त्योहार है। रक्षाबंधन का अर्थ है रक्षा का बंधन, अर्थात किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना। इसीलिए राखी बांधते समय बहन रहती है, भैया मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी सब प्रकार से रक्षा करना। आज के दिन सभी बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बंधती है और उन्हें तिलक लगाकर मिठाई खिलानी है। और भाई भी अपनी बहनों को रुपए या उपहार आदि देते हैं। रक्षाबंधन स्नेह का वह अमूल्य बंधन है जिसका बदला धन तो क्या, सब कुछ देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। भारतीय परंपरा में विश्वास का बंधन ही मूल है और रक्षाबंधन इसी विश्वास का एक बंधन है। इस बंधन में प्रेम, समर्पण, निष्ठा व संकल्प के जरिए हृदय को बांधने का वचन दिया जाता है। पुराने समय में रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं था, अपितु आपत्ति आने पर अपनी रक्षा के लिए अथवा किसी की आयु और आरोग्य की वृद्धि के लिए किसी को भी रक्षा सूत्र बांधा जाता था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सूत्र बिखरे हुए मोतियों को भी अपने में पिरोकर एक माला के रूप में एक साथ जोड़ देता है। माला के सूत्र की तरह राखी रूपी रक्षा सूत्र भी लोगों को जोड़ता है। गीता में ही लिखा गया है कि जब संसार में नैतिक मूल्यों में कमी आने लगती है, तब ज्योतिर्लिंगम भगवान शिव प्रजापति ब्रह्मांड वारा धरती पर पवित्र धागे भेजते हैं, जिन्हें बहनें मंगल कामना करते हुए भाइयों को बांधती हैं और भगवान शिव उन्हें नकारात्मक विचारों से दूर रखते हुए दुख और पीड़ा से मुक्ति दिलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे रक्षाबंधन कहते हैं। रक्षाबंधन को मनाने के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल के समय एक बार 12 वर्षों तक देवताओं और असुरों में संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं की निरंतर हार हो रही थी। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षासूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहनें अपने भाइयों की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। इसके साथ महाभारत की कथा भी जुड़ी है। महाभारत में श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब सुदर्शन चक्र वापस कृष्ण के पास आया तो उससे श्री कृष्ण की उंगली कट गई और भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर कृष्ण की उंगली में बांधा था, जिसको लेकर कृष्ण ने उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। तब से रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाने का चलन चला आ रहा है। रक्षाबंधन के त्योहार के साथ रानी कर्णावती और हुमायूं की कथा भी जुड़ी है। मध्यकालीन इतिहास के समय की बात है, जब पूरे देश में राजपूत मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे थे और राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की कमान रानी कर्णावती के हाथों में थी। उस समय गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण किया था। कर्णावती ने तब हुमायूं से मदद मांगने लिए उसे राखी भेजी। हुमायूं उस समय एक युद्ध के बीच में था, मगर रानी के इस कदम ने उसे भीतर से छू लिया। हुमायूं ने अपनी फौज फौरन मेवाड़ के लिए भेज दी। दुर्भाग्यवश उसके सैनिक समय पर नहीं पहुंच पाए और चित्तौड़ में राजपूत सेना की हार हुई। रानी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया, लेकिन हुमायूं की सेना ने चित्तौड़ से शाह को खदेड़कर रानी के पुत्र विक्रमजीत को गद्दी सौंप दी और अपनी राखी का मान रखा। राखी के पवित्र बंधन ने दोनों को भाई बहन के पवित्र रिश्ते में बांध दिया था। राजा बलि और मां लक्ष्मी का रक्षाबंधन। राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तब अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी।
राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग ने पूरा आकाश नाप दिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण की तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया है। अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठीं। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। माँ लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटाने की मांग रख दी। राखी का मान रखते हुए राजा ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी के साथ वापस भेज दिया। तो यह थी रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जानकारी। हमें उम्मीद है कि आपको रक्षाबंधन से जुड़ी हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।